तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चूचू और बो फैन ऑक्शन की जगह पहुंचते हैं जहां चूचू बो फैन को मास्टर जुआनजी की बुराई ना करने की सलाह देती है। वहां उनका सामना पैराडाइज क्लब के ओनर लुओ वेंटाओ से होता है, जहां चूचू बो फैन को अपना बॉयफ्रेंड बताती है और दोनों क्लब रूम में जाते हैं। लुओ बो फैन की मेडिकल स्किल टेस्ट करने के लिए एक फेक सिनेरियो क्रिएट करता है जिसमें कैप्टन जेन इंजर्ड होने का प्रिटेंड करता है, जहां बो फैन अपने एनालिसिस से लुओ को इम्प्रेस करता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में कैप्टन जिन की हालत देखकर बो फैन उनसे कुछ स्टेप्स चलने के लिए कहता है, जिसके बाद कैप्टन जिन फेक इंजरी की वजह से लड़खड़ाकर कुछ स्टेप्स चलते हैं, जिसे देखकर बो फैन उनसे बोलता है कि उन्हें ठीक करना बहुत आसान है और इसकी ट्रेनिंग उसे यूनिवर्सिटी में मिली है। जिसके बाद वो कैप्टन जिन को बैठने को कहता है और वो पास रखे सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद बो फैन उनके नी को एग्जामाइन करता है, लेकिन वो दर्द होने का नाटक करने लगते हैं, जिस पर बो फैन उन्हें बताता है कि अभी उसने उनके नी को टच भी नहीं किया है और फिर उनके नी पर अपनी पावर्स यूज करता है और कैप्टन जिन को सच में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनके मुंह से सच निकल जाता है कि वो प्रिटेंड कर रहे थे। ये सुनने के बाद बो फैन उन्हें ठीक कर देता है और उनसे कहता है कि उससे पहले से पता था कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं, जिसके बाद कैप्टन जिन वहां से चले जाते हैं और बो फैन लुओ से अपनी मेडिकल फीस मांगता है और लुओ फीस पे करने के बाद मन ही मन सोचता है कि आज वो बो फैन को सबक जरूर सिखाएगा। तभी वो सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है और वो रूम का डोर खोलती है जहां थर्ड मास्टर जाओ सैन खड़े होते हैं। उनके अंदर आते ही लुओ उनको वेलकम करता है और बो फैन और चूचू से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद वो बो फैन को चैलेंज करता है कि वो मास्टर सैन के साथ compete करे और प्राइज मनी के लिए लुओ 2 मिलियन का गिफ्ट बॉक्स बो फैन के सामने रख देता है। पहले बो फैन उसे मना करता है, लेकिन जब वो देखता है कि चूचू के लिए वो गिफ्ट बॉक्स इम्पोर्टेंट है और उसे वो चाहिए, तो वो लुओ से पूछता है कि जो उनमें से हारेगा उसे क्या करना होगा, जिस पर लुओ कहता है कि उसे बस बाहर जाकर पोल को 10 मिनट के लिए हक करके खड़ा रहना होगा, जो कि बहुत आसान है। लेकिन मन में लुओ सोचता है कि बो फैन हारकर जब उस पोल को हक करेगा तब वो एक वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर देगा, जिसकी वजह से बो फैन का ऑनलाइन काफी मजाक बनेगा। जिसके बाद बो फैन लुओ से पूछता है कि वो ये गेम कब शुरू कर सकते हैं, जिस पर लुओ मास्टर सैन को इशारा करता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम स्टार्ट होते ही बो फैन मास्टर सैन पर अटैक करता है और वो दूर जाकर गिरते हैं और वापस उठकर बो फैन को गुस्से में देखते हैं, जिसे देखकर बो फैन उनसे कहता है कि वो अपनी आधी प्राइज मनी उनके साथ शेयर करने को तैयार है, जिसे सुनकर वहां बैठी चूचू भी हंसने लगती है और लुओ और मास्टर सैन और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कुछ ही देर में मास्टर सैन वापस उठकर खड़े हो जाते हैं और बो फैन से कहते हैं कि वो उसे एक और मौका दे रहे हैं और इस बार वो मोरली खेले और वो भी इस बार बो फैन के साथ सीरियसली ही खेलेंगे। ये सुनकर बो फैन उन्हें मना करता है कि वो फिर से जीत कर लुओ से और गिफ्ट्स नहीं ले सकता, लेकिन लुओ उससे कहता है कि अगर मास्टर वापस उसके साथ compete करने के लिए तैयार है तो इस बार बो फैन जो भी चाहे वो चीज इस रूम में से ले सकता है, जिसे सुनकर लुओ की सेक्रेटरी उसे वार्न करती है, लेकिन लुओ उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ मास्टर सैन पूरी तरीके से तैयार होते हैं और सोच लेते हैं कि इस बार वो बो फैन को मार देंगे। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है और मास्टर सैन अपनी यूनिक टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे बो फैन काफी देर तक डिफेंड करता है, लेकिन फिर वो एकदम से बो फैन पे अटैक करते हैं और बो फैन का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी बो फैन वापस बिना गिरे सीधे खड़ा हो जाता है। ये देखकर मास्टर सैन समझ जाते हैं कि बो फैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस पर थंडर पाम आउट टेक्निक यूज़ करते हैं और बहुत पावर्स के साथ अटैक करते हैं, जिसे देखकर वहाँ बैठे सभी लोगों को लगता है कि बो फैन इस अटैक से नहीं बच पाएगा, लेकिन बो फैन को कुछ भी नहीं होता और बो फैन सक्शन का यूज़ करके मास्टर सैन को फिर से गिरा देता है, जिसे देखकर लुओ काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद लुओ बो फैन से कहता है कि वो जीता है, इसलिए शर्त के हिसाब से इस रूम की कोई भी चीज़ ले सकता है, जिसे सुनते ही बो फैन उस रूम को घूम घूम कर अच्छे से एग्जामाइन करने लगता है
और एक पिलर के पास से एक इनविजिबल बीड ले लेता है, जिसे देखकर लुओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बो फैन उससे कहता है कि उसने ही कहा था कि वो रूम में से जो भी चाहे वो ले सकता है। ये सुनकर लुओ बो फैन से कहता है कि वो इस स्पिरिट बीट को उससे 5 मिलियन में खरीदना चाहता है, लेकिन बो फैन नहीं मानता। जिसके बाद लुओ बो फैन को 10 मिलियन का ऑफर देता है, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। लुओ अपने ऑफर को 300 मिलियन तक भी लेकर जाता है, जिसमें बो फैन कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और चूचू के साथ उस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही चूचू बो फैन से उस बीट के बारे में पूछती है, जिस पर बो फैन उसे बताता है कि ये बीट मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करती है और किसी भी एरिया के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज भी कर सकती है। सीन चेंज होता है और लुओ अपनी सेक्रेटरी के साथ रूम से बाहर आता है, जहाँ दोनों उसी बीट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें बहुत सारे पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि बो फैन उन्हें वो स्पिरिट बीट वापस दे दे। साथ ही उसे हराने का कोई न कोई तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद लुओ अपनी सेक्रेटरी के साथ ऑक्शन रूम में आता है, जहाँ बो फैन और चूचू पहले से ही बैठे हुए थे। लुओ फोन पे एक ऑक्शन बॉटल के बारे में बात करता हुआ आता है और अपनी सेक्रेटरी के साथ जाकर सीट पर बैठ जाता है। तभी ऑक्शन की होस्ट स्टेज पर आकर सभी का स्वागत करती है और ऑक्शन के रूल समझाती है, जिसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है और फर्स्ट प्रेजेंटेड आइटम केन फैमिली की वास बॉटल होती है, जिसके बारे में होस्ट सबको बताती है और उसका ओपनिंग प्राइस 10,000 युआन बताती है। तभी लुओ अपनी सीट से उठकर सबको बताता है कि इस बॉटल को खरीदने के लिए मास्टर जुआनजी ने उससे कहा है और अपना बिडिंग अमाउंट 1 मिलियन बताता है। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर इस बॉटल को मास्टर जुआनजी खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब ज़रूर ये बहुत स्पेशल है। लेकिन मास्टर जुआनजी के डर से लुओ के अलावा कोई उस बॉटल के लिए बिड नहीं करता। वहीं चूचू बो फैन को बताती है कि इस बॉटल का एक्चुअल प्राइस 5 लाख युआन है और वो फैन 2 मिलियन की बिड कर देता है, जिसे देखकर सब उसे कंफ्यूजन से देखते हैं कि मास्टर जुआनजी के अगेंस्ट उसने कैसे बिड कर दिया। लुओ बो फैन से इस बारे में पूछता है तो बो फैन कहता है कि वो फेयर ऑक्शन ही कर रहा है और होस्ट भी बिड फाइनल कर देती है। जिसके बाद दूसरी चीज़ होती है पैराडाइज कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जिसे देखकर सब एक दूसरे से उसके अराउंड फैले र्यूमर के बारे में बात करने लगते हैं और एक दूसरे को बताने लगते हैं कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी थी, लेकिन इसे बहुत कम प्राइस में बेच दिया। ज़रूर इसमें कोई तो इशू है, शायद यहाँ मॉन्स्टर हो। ऐसी बातें लोग एक दूसरे से कर रहे होते हैं कि उस एरिया के आसपास बच्चों को फूड पॉइजनिंग भी है, जो शायद उसी प्रॉपर्टी के नेगेटिविटी का इफेक्ट है। ऑक्शन रूम का केओस देखकर होस्ट सभी लोगों को समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी र्यूमर्स उस कम्युनिटी के अराउंड फैले हैं वो रियल नहीं है और उन सबको आगे आकर उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बो फैन सोच रहा होता है कि मास्टर जुआनजी उस प्रॉपर्टी को टारगेट क्यों कर रहे हैं और उसमें उनका क्या इंटरेस्ट है। तभी ऑक्शन रूम के एक कोने से गुआन डोंगपेंग सबके सामने आते हैं और सबको बताते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट के डेवलपर और इन्वेस्टर हैं और इस प्रॉपर्टी के नेबरहुड में ज़रूर बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी की गारंटी वो लेते हैं। साथ ही वो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपर्टी 100 मिलियन में खरीद लें ताकि वो लेबर्स को उनकी वेजेस दे पाए, क्योंकि ये उनके अकेले का सवाल नहीं है बल्कि इससे बहुत सारे लाइवलीहुड कनेक्टेड है। जिसके बाद वो सबके सामने आकर नी डाउन कर लेते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो लोग इस प्रॉपर्टी को खरीद लें। वहाँ बैठे सभी लोगों को गुआन के लिए बुरा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी उस प्रॉपर्टी की बैड लक की वजह से कोई भी उसे खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जिसके बाद लुओ उस प्रॉपर्टी के लिए 100 मिलियन की बिड करता है और गुआन से कहता है कि गुआन फैमिली इस बुरे टाइम में उनकी और वर्कर्स की मदद करेगी, क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता रहता है और फ्रेंड्स के तौर पे उन लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये बोलकर लुओ सबके सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करता है और 100 मिलियन की बिड करता है, जिसे सुनकर गुआन लुओ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। जब काउंटडाउन करके होस्ट ये बिड फाइनल करने वाली होती है, तभी ऑक्शन रूम के एक तरफ से 150 मिलियन की बिड करने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर होस्ट भी शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ
ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।